सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्याय के लिए प्रार्थना। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और फिर वचन की तरफ चलते हैं, प्रभु की हुजूरी में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया है और अपने इकलौते को प्रकट किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हे पिता, जब हम आज की शाम भजन संहिता 7 यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे हैं, तो जिन भाई बहन वचन सुने वो भी आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और आज का वचन ये चंगाई का कारण में, शांति कारण में, आशीष का उद्धार सहायता कारण बने। पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और आश्चर्यकार हो ताकि बड़ी गवाही दे, तेरे नाम को महिमा मिले। तेरी इच्छा पूरी। सबको तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है न्याय के लिए प्रार्थना। यदि आप न्याय चाहते हैं परमेश्वर से तो कैसे प्रार्थना करना है? आइए हम भजन संहिता 7 की तरफ चलते हैं और आयत नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। चाहे जितने आपके बैरी और दुश्मन हो, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पे है। परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वो मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। और प्रार्थना करनी है, जैसे प्रार्थना है, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और मुझे कोई छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो वचन कहता है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राणों को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि मैंने कोई गुनाह किया है, अपराध किया है, दंड किया है, तो हे परमेश्वर मुझे क्षमा, यानी मुझे सजा दे। मुझे सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि मैंने कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा श्राप नहीं किया है, तो हे परमेश्वर मेरी रक्षा और सुरक्षा कर। भजन संहिता 6 में लिखा है, आयत नंबर, हे यहोवा, अपने क्रोध में ओट क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तू न्याय की आज्ञा दे दी है। मेरा विश्वास है कि तुमने मेरे न्याय को चुका दिया है, क्योंकि तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार न्याय चुका दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू हर एक भाई भाई का न्याय करता है। तू समस्त मानव जाति का न्याय करता है। और हे परमेश्वर, तू मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। जो परमेश्वर के खोजी वो धर्मी है। और वचन कहता, भला हो कि तू दुष्टों की बुराई का अंत कर और धर्म को तू स्थिर रख। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधा मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वो परमेश्वर डेली क्रोध करने वाला है, लेकिन वो हर पल क्षमा करता है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मुझसे गालियां देते हैं, व्यभिचार करते हैं, श्राप देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है और कहता है कि अब तुम सुधर जाओ, अभी आपके पास वक्त है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा और वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संतान चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मनुष्य अपने आप को पश्चाताप ना करे, ना फिरे, तो ये उसकी गलती है। वो अपने लिए नरक की आग कमा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है।
और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है, और जो कुछ उस पृथ्वी पर कर रहा है, अगर जो चुगली कर रहा है, गाली दे रहा है, बुराई कर रहा है, श्राप दे रहा है, तो अपने लिए अपनी मौत का एक गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि उसे बस वहीं तक उसका जीवन है। आगे तो नरक में उसे जाना है अनंत काल के लिए, उसे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाना है। और आयत नंबर 14 में लिखा है, देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है और उसे झूठ का जन्म हुआ। और जो लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं, गाली पे गाली देते हैं, परमेश्वर उन्हें भी क्षमा नहीं करेगा। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसी में वह आप ही गिर पड़ा। क्योंकि मनुष्य ने दूसरों की चुगलियां कर कर अपना जीवन बर्बाद करता है, व्यभिचार करता है, बुराई करता है, गाली देता है, श्राप देता है, मारता पीटता है। तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने ही लिए ही गड्ढा खोद कर तैयार किया है। उसका उत्पात पलटा कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर चढ़ेगा। जो गलत काम करेगा, जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही निकलेगा। यदि आप अच्छे बीज बोओगे तो आप अच्छे फल पाओगे, यदि आप खराब बीज बोओगे तो खराब फल पाओगे। यदि आप गालियां देते हो तो निश्चित है आपको गालियां मिलेंगी। यदि आप श्राप देते हो तो निश्चित है आपको श्राप मिलेगा। यदि आप दूसरों को लूटते हो तो निश्चित है कोई न कोई आपको लूटने वाला मिलेगा। और इन सबसे ऊपर परमेश्वर जो हर पल देखता है, और जब वो लूटेगा, वो डांटेगा, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी बड़ाई करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसका भजन गाऊंगा, उसकी महिमा गाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस भजन संहिता 7 के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अनंत काल के पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने जो भजन संहिता 7 दिया, पढ़े सुने जाने में आशीष दीजिए। पिता, हे पिता, जो भाई बहन वचन सुनते हैं उन्हें स्वर्ग के झरों को खोलकर आशीष दीजिए। क्योंकि आपने कहा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, इन वचनों को सुनकर जो भाई बहन दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उन्हें दीजिएगा। जो न्याय चाहते हैं, हे परमेश्वर, उन्हें सच्चा न्याय चुका देना प्रभु जी। हे परमेश्वर, जिनको बैरी और दुश्मन परेशान कर रहे हैं, हे पिता, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें ब्लेस करना और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देना, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। जो अनाकारण किसी को सताते हैं, अपने स्वर्गदूतों से प्रभु जी उनको दंडित करवाना। पिता, हे परमेश्वर पिता, तू सच्चा न्यायी है, क्योंकि तू हर पल ये आशा लगा रखता है कि मेरे बच्चे कब मन फिराए और मेरे पास आए। क्योंकि प्रभु आपने कहा तुम मन फिराओ और मेरे पास लौटाओ। हाँ पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुनकर आपके पास आते हैं, उन्हें स्वर्ग के झरों को खोलकर आशीष दीजिए। हे पिता, वो किसी के सामने हाथ फैलाने वाले न बने, वो बहुतों को देने वाले बने। पिता, हे पिता, उनके हर एक कार्य में आशीष कीजिए, उनके रुपये पैसे में आशीष कीजिए, उनके अनाज के भंडार में आशीष दीजिए, उनके कार्य करने में उनकी सहायता मदद कीजिए। हे प्रभु, जो आपने उनको कार्य दिया उस कार्य में स्वर्ग के झरों को खोलकर आशीष दीजिए। उनके घर परिवार में आशीष दीजिए, बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिए। जो पढ़ने लिखने बच्चे आते हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए। हे पिता, जो नौकरी ढूंढे उनको नौकरी मिल जाए, जो रोटी के भूखे प्यासे उन्हें रोटी मिल जाए। हे पिता, जो तेरे वचन के भूखे हो तेरा वचन मिल जाए। पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करे और धन्य बनाए और श्रेष्ठ बनाए पिता, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए और आपका राज इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के नाम से स्थापित हो। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। सभी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी कॉल एनी टाइम कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।